Hello students, I am Dr. Anita Pandit from Shri Shankaracharya Mahavidyalaya Junmani Bhilai, and today I am going to explain about Consumers Protection Act in 1986. The Consumer Protection Act 1986 aimed to promote welfare of society in as much as it attempts to remove the helplessness of a consumer who which he faces against powerful business class described as a network of racket or a society in which producers have secured power to rob the rest. कंज्यूमर्स प्रोटेक्शन एक्ट उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986। इस अधिनियम को बनाने की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि पहले के समय में क्या होता था कि जो पावरफुल होता था वही शोषण कर लेता था। उपभोक्ता को जो सामान जैसा है उसी दशा में खरीदना पड़ता था और लोग उसका मिसयूज़ करते थे। परंतु इससे उपभोक्ताओं को बचाने के लिए कि उनका जो बिजनेस वर्ग है, व्यावसायिक वर्ग है, वो उनका शोषण ना कर सके, इसीलिए कंज्यूमर्स प्रोटेक्शन एक्ट के 1986 में मेनली ये 1 जुलाई 1987 से इम्प्लीमेंट हो गया था। The act seeks to provide the protection of interest of consumers in general. First thing is the object of the act is to prevent exploitation of consumers who are largely unorganized in the country. और भारत तो एक विशाल देश है, यहाँ पर जो कंज्यूमर्स हैं वो बिल्कुल भी अनऑर्गेनाइज्ड है। और पहले कुछ समय पहले, आज से कुछ साल पहले, ये भी नहीं पता था कि उपभोक्ता क्या खरीदना चाह रहा है, क्योंकि उस समय हमारे देश में बहुत लोग पढ़े लिखे नहीं थे। और आज भी ऐसा है, जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं उनको आसानी से बेवकूफ़ बनाया जा सकता है। तो यहाँ पर जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, वहाँ पर उसको समझने से पहले सबसे पहले ये समझना होगा कि कंज्यूमर कौन है। द पर्सन हु कंज्यूम इज कॉल्ड कंज्यूमर। उपभोग जो करता है वस्तु का वही क्या होता है, कंज्यूमर होता है। उपभोक्ता और कंज्यूमर और कस्टमर दोनों में अंतर होता है। कंज्यूमर जो उपभोक्ता है, उपभोग करता है, वो कंज्यूमर होता है, लेकिन कस्टमर ग्राहक होता है। और फॉर एग्जांपल कंज्यूमर और कस्टमर में डिफरेंस बताऊं कि अगर एक व्यक्ति है, मान लीजिए कि आप अपने घर के लिए एक कोलगेट टूथपेस्ट खरीद कर लाते हैं। आप 3 भी ला सकते हैं कि आप थोक में ला के रख ले बहुत दिन के लिए। तो ये क्या है, आप कंज्यूमर हैं क्योंकि उस कोलगेट पेस्ट का आप उपभोग करेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए उसी कोलगेट पेस्ट को एक ग्रोसर या जो दुकानदार है वो होलसेलर से थोक में लेकर आता है, और वो किसके लिए लाता है, खुद उपभोग करने के लिए नहीं लाता, वो बेचने के लिए लाता है, तो इट्स कॉल्ड कस्टमर। वो कस्टमर होगा, वो ग्राहक होगा। लेकिन कंज्यूमर वो पर्सन होता है जो वस्तु को खरीदता है अपने उपभोग करने के लिए। एसेंशियल फीचर्स ऑफ द एक्ट। इस एक्ट का एसेंशियल फीचर्स क्या है वो हम देखते हैं। नंबर 1 इज प्रिवेंशन ऑफ मैल प्रैक्टिसेस। द एक्ट एम्स टू प्रिवेंटिंग द मैल प्रैक्टिसेस ऑफ ट्रेडर्स सो दैट द इंटरेस्ट ऑफ कस्टमर मे बी सेफ गार्डेड। गलत व्यवहारों से बचाव करने के लिए ये एक्ट बचाव करता है, किसका, कंज्यूमर्स का। गलत व्यवहार क्या होते हैं, अगर व्यापारियों के द्वारा किसी तरह का गलत सामान बेचा जाता है, नाप तौल में कम दिया जाता है, तो ये सब गलत मैल प्रैक्टिसेस आएंगी और इनके प्रिवेंशन के लिए ये एक्ट लागू किया गया है। सेकंड, प्रोटेक्शन ऑफ consumers. The act
aims to provide protection to the consumers against the probable cheating activities of the traders. उपभोक्ताओं को ये संरक्षण देता है छल पूर्वक किए गए जो भी उनके लक्ष्य रहते हैं, व्यापारियों के ये लक्ष्य रहते हैं कि उपभोक्ताओं को धोखा दिया जाए, छल किया जाए और अधिक से अधिक लाभ कमाया जाए। तो इसके अगेंस्ट में ये जो एक्ट है वो ये अधिनियम प्रोटेक्ट करता है अपने कंज्यूमर्स को। नेक्स्ट, settlement of consumer disputes. The act aims at making provisions for the establishment of consumer council and the other authorities for the settlement of consumers grievances and for the matter connected therewith. जो उपभोक्ताओं के विवाद होते हैं उनका ये निपटारा करता है, उनका समाधान करता है और उपभोक्ताओं की परिवेदना तथा उससे संबंधित विषयों के समाधान अतिशीघ्र त्वरित करने का लक्ष्य रखता है। नेक्स्ट, इम्प्रूव एफिशिएंसी. द act aims to eliminate worries of losses caused to the consumer due to wrong practices of the traders. It hence improves not only one individual's efficiency but also the efficiencies of masses. ये क्षमता को सुधारता है। ये अधिनियम जो व्यापारियों के गलत व्यवहारों के कारण यदि उपभोक्ताओं को कुछ नुकसान होता है तो हानियों के प्रति उनकी चिंता को खत्म करने का उद्देश्य है इस अधिनियम का। और ये न सिर्फ एक व्यक्ति की क्षमता में सुधार करता है बल्कि जितने भी उपभोक्ता हैं सबकी क्षमताओं में सुधार करने का प्रयास करता है। नेक्स्ट, हेल्प इकोनॉमिक प्रोग्रेस. ये अधिनियम द एक्ट बाई प्रोटेक्टिंग द सोसाइटी फ्रॉम ह्यूज लॉसेस ऑफ डैमेजेस प्रोवाइड्स एन इनिशिएटिव फॉर द बेटरमेंट ऑफ मासेस. इट हैंस हेल्प इन इकोनॉमिक प्रोग्रेस ऑफ द नेशन. देश के आर्थिक उन्नति में ये अधिनियम मददगार है क्योंकि यदि हानियों से जनता को संरक्षित करता है ये अधिनियम और जनता के भलाई के लिए ही ये काम करता है और अपने उपभोक्ताओं का ये प्रोटेक्ट करता है. लेट्स सी व्हाट आर द राइट्स ऑफ कंज्यूमर. उपभोक्ताओं का अधिकार क्या है. उपभोक्ता कौन होते हैं? जैसा मैंने पहले बताया, उपभोक्ता जो उपभोग करे. अब उस उपभोक्ता को कुछ अधिकार प्रदान करते हैं और ये अधिकार क्या क्या हैं? नंबर 1 इज राइट टू कंज्यूमर्स एजुकेशन. उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार. इंफॉर्मेशन अबाउट कंज्यूमर्स प्रोडक्ट इन द मार्केट एंड नॉलेज ऑफ अवेलेबिलिटी of legal remedies should be widely explained, advertised and circulated for proper functioning of legal system. इसको उदाहरण से बताएं. यदि आप टीवी देखते हैं तो उसमें कुछ समय से ये ऐड चलता था. पहले ये बहुत विज्ञापन किया जाता था कि एक अनपढ़ माँ थी और उसकी बेटी, फिर वो शॉपकीपर उसको कुछ ठगने की कोशिश करता था या नाप तौल में गड़बड़ी, तराजू के नीचे बाट लगा दिया जाता था. ये सब एडवर्टाइज किया गया सरकार की ओर से ताकि वो अपने उपभोक्ताओं को, जो ग्रामीण क्षेत्र के हैं स्पेशली या जो कम पढ़े लिखे हैं, उन उपभोक्ताओं को वो शिक्षा दे सके कि उनको लोग कहाँ उनके साथ ठगी कर सकते हैं. इसी तरह बाजार में उपलब्ध उत्पादों के बारे में सूचना एवं व्यवस्था के सही से कार्यरत होने के लिए भी ये जरूरी होता है कि विधिक उपचार की जो उपलब्धता है उसकी जानकारी विस्तार से दी जाए, उसका विज्ञापन किया जाए ताकि संपूर्ण लोगों को उनके अधिकारों की जानकारी हो. सेकेंड, राइट टू सेफ्टी. सुरक्षा का अधिकार. The
Consumer has a right to be protected against marketing of goods which are hazardous of life and prosperity of the कंज्यूमर। सुरक्षा का अधिकार उपभोक्ताओं को उन वस्तुओं के विपणन के विरुद्ध सुरक्षा का अधिकार है जो उपभोक्ताओं के जीवन एवं संपत्ति के लिए खतरनाक होते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए किसी चीज़ में मिलावट, जैसे आजकल दूध ही है, दूध बीच में बहुत आया था कि दूध को यूरिया से बनाया जाता था, सिंथेटिक दूध था। अगर उसको हम खाएंगे तो बीमार पड़ेंगे, हम मीन्स जो भी कंज्यूमर हैं उसको खाएंगे तो बीमार पड़ेंगे। अर्थात कि ये जो दूध था वो हेल्थ के लिए नुकसानदायक था। तो ये जो एक्ट है वो अपने उपभोक्ताओं को इससे प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है, बशर्ते कि उपभोक्ताओं को ये साबित करना पड़ता है। इसी तरह से जो खाद्य पदार्थ में मिलावट है, या मान लीजिए कि सीमेंट है, सीमेंट से बिल्डिंग बन रही है, वो सीमेंट अगर अच्छा सीमेंट नहीं है, नकली सीमेंट है, तो उससे जो बिल्डिंग बनेगी वो ढह जाएगी और उससे जान माल का नुकसान हो सकता है। तो ये सब की सेफ्टी का प्रोटेक्शन ये एक्ट देता है और ये अपने कंज्यूमर को ये अधिकार प्रदान किया है उसने। नेक्स्ट, राइट टू सीक रेड्रेसल, समाधान पाने का अधिकार। द कंज्यूमर हैज़ बीन गिवन द राइट टू सीक रेड्रेसल अगेंस्ट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस और देयर अनस्क्रपल्स एक्सप्लॉयटेशंस। उपभोक्ताओं को अनुचित व्यापार व्यवहार या उनके अनैतिक शोषण के विरुद्ध समाधान पाने का अधिकार दिया गया है। उपभोक्ता के पास समाधान पाने का कोई ना कोई तो माध्यम होना चाहिए। जब वस्तुएं उनके वायदे को पूरा नहीं करती और उन्हें वास्तव में क्षति पहुंचाती हैं, तो उपभोक्ता को ये अधिकार है कि जो क्षति पहुंचाने वाले व्यक्ति हैं उनको वो कोर्ट में खड़ा कर सके या उनके अगेंस्ट कंप्लेन करके वो उन पर पेनाल्टी लगा सके या उनको जेल भिजवा सके। नेक्स्ट इज राइट टू चूज, चुने जाने का अधिकार। राइट टू चूज द राइट टू चूज मीन्स दैट वॉट एवर पॉसिबल एक्सेस टू द वेराइटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एट competitive price. A fair and effective range must be encouraged in order to provide consumers with greater number of choice. इसका मतलब है कि जो कंज्यूमर है उसको चुनने का अधिकार है, वो सुनिश्चित कर सकता है उसको जहाँ भी संभव हो प्रतियोगी मूल्य पर जो भी वस्तुएं सेवाएं उसको उपलब्ध हैं उसमें से वो अच्छी वस्तुएं या सेवाएं अपने लिए चुन सकता है और उसको ये चुनने का अधिकार है क्योंकि चुनाव के लिए उसके सामने बहुत बड़ी रेंज उपलब्ध होती है। राइट टू बी हर्ड, द राइट टू बी हर्ड also includes the right to be assured that the consumer's interest will receive the consideration at appropriate forums. राइट टू बी हर्ड यानी कि सुनवाई का अधिकार। यदि उपभोक्ता के साथ कुछ गलत हो रहा है तो उसको सुनवाई का अधिकार प्रदान किया जाता है और जो यह इस बात की सुनिश्चितता होती है कि उचित मंचों पर, जो कि 3 मंच बने हुए हैं, उचित मंचों पर उपभोक्ता के हित पर पर्याप्त ध्यान दिया जाएगा और उपभोक्ता विवाद का उचित एवं त्वरित समाधान किया जाएगा। राइट टू इन्फॉर्मेशन, राइट टू इन्फॉर्मेशन ये एक एक्ट ही बना दिया गया है जो 2005 से इफेक्टिव है। राइट टू इन्फॉर्मेशन, द कंज्यूमर हैज़ बीन गिवन द राइट टू इन्फॉर्म्ड बाय द प्रोड्यूसर अबाउट द क्वालिटी, क्वांटिटी, potency, purity, standard and price of good so as to protect the consumer for unfair trade practices.
The right to obtain adequate information in the important right is an important right which enable the consumer to take intelligent decision at the time of making purchase. उपभोक्ता को उत्पादक द्वारा जो भी वस्तुओं की गुणवत्ता, मात्रा, ताकत, शुद्धता, मानक एवं मूल्य के बारे में सूचित किए जाने का अधिकार दिया गया है ताकि उपभोक्ता को अनुचित व्यवहारों के विरुद्ध संरक्षित किया जा सके। यदि उसको पर्याप्त सूचना पाने का अधिकार, ये एक महत्वपूर्ण अधिकार दिया गया है जो कि उपभोक्ता को किसी भी वस्तु को खरीदते समय या किसी सेवा को हायर करते समय विवेकपूर्ण वो निर्णय ले सके। सारी सूचनाएं उसके पास रहेंगी तो सारी सूचनाओं के आधार पर वो एक विवेकपूर्ण निर्णय ले सकेगा जो उसके लिए सूटेबल होगा। वस्तुओं का टिकाऊपन, उसकी उपयोगिता, उसकी विश्वसनीयता आदि उचित मांगों को अपनी उचित मांगों को वो उपभोक्ता पूरा कर सकेगा। नेक्स्ट, काउंसिल्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट under section 4, the Consumer Protection Act 1986 provides the establishment of consumer protection councils which shall be consisted of the following numbers. जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल्स हैं वो 3 स्तरों पर बनाई जाती हैं। नंबर 1 होता है केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषदें, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल्स। दूसरा होता है राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषदें, स्टेट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल्स। एंड थर्ड वन इज जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद, द डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल। तो ये 3 काउंसिल्स बनाई गई हैं। इसके हिसाब से द मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ कंज्यूमर्स अफेयर्स इन द सेंट्रल गवर्नमेंट हु शैल बी इट्स चेयरमैन। इसके जो मेंबर्स होते हैं, फर्स्ट वन है चेयरमैन होता है और वो जो सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल है उसका जो चेयरमैन होता है वो मिनिस्टर इन द चार्ज ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स इन सेंट्रल गवर्नमेंट होता है और उसके साथ मेंबर्स होते हैं सच नंबर ऑफ अदर ऑफिशियल्स और नॉन ऑफिशियल मेंबर्स representing such interest as may be prescribed। और इसका जो the object of the council shall be promoted and protected the right of consumers such as right to information, right to be heard, right to be seek redressal etc। तो जो केंद्रीय उपभोक्ता परिषद हैं उसके जो मेंबर हैं उनकी जो प्रक्रिया होती है उसको बनाने की और उसका उद्देश्य क्या है ये मैंने बताया आपको। नेक्स्ट होता है स्टेट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल और जो स्टेट गवर्नमेंट शैल बी नोटिफिकेशन एस्टेब्लिश विद द इफेक्ट फ्रॉम सच डेट एज इट मे specify in such notification a council to be known as the Consumer Protection Council and इसमें the minister in charge of consumers affairs in state government will be the chairman। स्टेट काउंसिल में जो स्टेट गवर्नमेंट के जो कंज्यूमर अफेयर्स के जो मिनिस्टर होते हैं वो उसके चेयरमैन होते हैं और जो उसके मेंबर्स होते हैं उन रुचियों को व्यक्त करते हुए इतनी संख्या में शासकीय अधिकारी सदस्य अथवा अशासकीय अधिकारी सदस्य जितने राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किए जाएं ये व्यक्ति होते हैं और ऐसी अन्य सरकारी या गैर सरकारी सदस्यों की संख्या जो 10 से अधिक नहीं होनी चाहिए जो कि केंद्र सरकार द्वारा मनोनीत किए जा सकते हैं और इनका भी ऑब्जेक्ट वही होता है। द ऑब्जेक्ट ऑफ द काउंसिल शैल बी प्रमोट एंड प्रोटेक्ट द राइट ऑफ कंज्यूमर्स सच एज राइट to information, right to be heard and right to seek the redressals etc। और
जिला उपभोक्ता परिषद जो संरक्षण परिषद होती है, यानी कि डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल, उसमें भी यहाँ पर भी जिले का जो कलेक्टर होता है वो उसका चेयरमैन होता है, और बाकी जो उन रुचियों को व्यक्त करते हुए इतनी संख्या में ही शासकीय अधिकारी सदस्य अथवा गैर शासकीय अधिकारी जो होते हैं वो राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किए जा सकते हैं। और ये सब जिला उद्देश्य का भी वही, जिला परिषद का भी वही उद्देश्य होता है जो कि सेंट्रल काउंसिल और स्टेट काउंसिल का होता है। अब हम देखते हैं उपभोक्ता विवाद निवारक एजेंसियां, कंज्यूमर्स डिस्प्यूट रेड्रेसल एजेंसीज। Consumers disputes redressal agencies have been established at 3 different levels in India, which are: number 1 is District Consumer Dispute Redressal Forum. The district forum, it is presided by a person who is or has been or is qualified to be a judge of the district court. It shall have jurisdiction to entertain complaints where the value of the good or services taken or compensation claimed, if any, does not exceed rupees 20 lakhs. Remember it does not, the limit does not exceed rupees 20 lakhs. कहने का मतलब ये है कि जो उपभोक्ता विवाद निवारक एजेंसियां होती हैं, इनकी स्थापना की जाती है। ये धारा 9 में वर्णित है, और अधिसूचना के द्वारा राज्य के प्रत्येक जिले में राज्य सरकार द्वारा एक जिला मंच की स्थापना की जाती है। ये उपभोक्ता विवाद निवारक मंच होता है। लेकिन अगर कभी सरकार को ये लगता है कि जिला बहुत बड़ा है और एक से ज़्यादा उपभोक्ता विवाद निवारक मंच की ज़रूरत है, तो वो एक से अधिक भी इस जिला मंच की स्थापना कर सकती है, और राज्य आयोग के नाम से पहचाने जाने वाले उपभोक्ता विवाद निवारक आयोगों की स्थापना की जाती है। इसमें जो जिला, इसकी बनावट कैसे होती है? एक न्यायाधीश होता है, जो जिला, एक व्यक्ति जो जिला न्यायाधीश के लिए योग्य है वही इसका अध्यक्ष होता है, और जो 2 अन्य सदस्य होते हैं इनमें से एक महिला का होना आवश्यक है, 35 साल से कम नहीं होना चाहिए, कि कम से कम स्नातक की डिग्री रखता हो किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से, और योग्यता, सत्यनिष्ठता, अटलता भरित व्यक्ति या महिला हो, व्यावसायिक विधि, वाणिज्य, लेखांकन, उद्योग, सार्वजनिक कार्य, ये सब में उसको इस सब के बारे में 10 वर्ष की कम से कम पर्याप्त जानकारी होनी चाहिए। सेकंड है स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रेड्रेसल फोरम। द स्टेट फोरम शैल बी प्रिसाइडेड by a person to be appointed by respective state government who is or has been or is qualified to be a judge of the High Court. It shall have jurisdiction to entertain complaints where the value of good or services taken or compensation claimed, if exceeds rupees 20 lakhs but does not exceed rupees 1 crore, or appeals against the order of any district forum within the state. There are 2 conditions. If the amount exceed rupees 20 lakhs but doesn't exceed rupees 1 crore, यानी 20 लाख से 1 करोड़ तक के मामले राज्य आयोग में जाते हैं, और या फिर किसी जिला फोरम जो है, उपभोक्ता फोरम, जिला फोरम से कोई अपील, उसके जिला फोरम के निर्णय के अगेंस्ट कोई अपील करता है तो। नेक्स्ट है नेशनल कंज्यूमर्स डिस्प्यूट रेजोल्यूशन फोरम। द नेशनल फोरम इज presides by a person to be appointed by the central government
who is or has been or is qualified to a judge of Supreme Court. It shall have jurisdiction to entertain complaints where the value or services taken on the compensation claimed, if any, exceed rupees 1 crore, and appeals against the order of any state council. सो जो नेशनल राष्ट्रीय आयोग होता है वहाँ के सुप्रीम कोर्ट का जज उसका अध्यक्ष होता है, और वहाँ पर जो भी मामले आते हैं वो 1 करोड़ से ऊपर के होते हैं, या फिर किसी स्टेट राज्य आयोग के अगेंस्ट में अपील वाले मामले वहाँ हो सकते हैं. एग्जाम्पल है ज्यूरिडिक्शन ऑफ कंज्यूमर्स फोरम इन इंडिया, डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन. डिस्ट्रिक्ट फोरम में अप टू 20 lakhs, स्टेट कमीशन 20 lakhs, above 20 lakhs and up to 1 crore, and above 1 crore can appeal in national commission. This is the example. Please remember it, and thank you so much for today's lecture.